हेलो एवरीवन, मैं प्रीति सरोहा और आज शुरू करते हैं ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। तो बात करते हैं ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है और हम ये बेसिकली प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना प्लांट्स के एरियल पार्ट से। तो अगर देखिए हम इसकी डेफिनेशन से जाएं तो ट्रांसपिरेशन बोलता है इट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल टिश्यू ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है यानी कि जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जो लीव्स के अपर मतलब लीफ ही होती है उसके एरियल पार्ट पे, तो वहां से पानी का वाटर की वेपर की फॉर्म में लॉस होना वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन। तो अगर आप प्रीवियस डायग्राम में भी यहाँ पर आप देखें तो आपको क्या नजर आएगा कि जो प्लांट्स की रूट है, रूट्स क्या एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से वाटर, और वो वाटर ऊपर की तरफ आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से आपको वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में वो वाटर लॉस हो रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो वाटर है वेपर की फॉर्म में लॉस हो कैसे रहा है, क्या मैकेनिज्म है कि रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए, वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, सॉइल से सॉइल से जो हमारी रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी पानी, पानी कैपिलैरिटी और सक्शन प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वो वाटर लॉस्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब बात करते हैं कि पानी कैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो मैकेनिज्म क्या है। देखिए, ये मैंने आपको एक स्टेम ड्रॉ करा है, प्लांट का एक स्टेम हमने ले लिया। और स्टेम के आपने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज होती हैं। जैसे जाइलम, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है जो वाटर को ऊपर लेके आ सकता है। तो जाइलम के टाइप्स होते हैं 4, उसमें से जो जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम वेसल है वो दोनों मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पानी को ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो ये मैंने ड्रॉ करे है कुछ ऐसे जाइलम वेसल, और ट्रायंगुलर शेप में आपके ट्रैकिड्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मैं मैकेनिज्म बोल रही हूँ कि कोहेजन, एडिशन और सरफेस टेंशन, इनकी वजह से रूट से पानी एरियल पार्ट तक कैसे जाता है। तो पहले बात करते हैं कोहेजन से। देखिए, पानी रूट से आ रहा है, यहां से समझते हैं। पानी, पहला स्टेप है कोहेजन का। जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो पानी के अंदर की तरफ ये जाइलम वेसल है, ये कौन से जाइलम वेसल है, जाइलम की एक टाइप है। इसमें क्या होगा, इस वेसल में जाके वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये चिपक गए। ठीक, ये हो गया कोहेजन, यानी कि जाइलम ने वाटर को ऊपर एब्जॉर्ब हुआ सक्शन प्रेशर की वजह से, कैपिलरिटी की वजह से, और कोहेजन हो रहा है, यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो एक साथ जाकर चिपक जाएंगे। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप करेंगे एडहेशन, अडेयर करेंगे जाइलम वेसल की वॉल्स पे। ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाके चिपक रहे हैं, जाइलम वेसल की वॉल्स पे, और दूर दूर जाकर चिपक जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडहेशन। चिपक गए जाके, पहले में जाइलम वेसल ने रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया, पानी एक तरफ, पानी के मॉलिक्यूल एक साथ चिपक जाएंगे, कोहेजन हो गया। एडेशन में वो क्या करेंगे, वो जाइलम वेसल की वॉल्स पर जाकर चिपक जाएंगे दूर दूर स्पेस बना के। थर्ड आता है हमारा सरफेस, सरफेस टेंशन की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल कॉलम क्रिएट करेंगे, पाइल अप हो जाएंगे एक जगह जाके, वाटर मॉलिक्यूल पाइल अप हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता है सरफेस टेंशन। आप देखिए कि क्या प्रोसेस हो रहा है, पहले कोहेजन हुआ, फिर एडेशन हुआ, फिर सरफेस टेंशन हुआ। इस तरह से नीचे से ऊपर तक एरियल पार्ट, पूरे ट्री में अगर मैं छोटे छोटे ऐसे वेसल्स बनाती चली जाऊं, बनाती चली जाऊं, ठीक है, बनाती चली जाऊं, तो कॉलम बना बना के वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत सारे सरफेस टेंशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक के ऊपर 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 चढ़ते चले जाएंगे, और एग्जैक्टली जहां तक प्लांट की रीच है वहां तक ये कॉलम बना के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे कॉलम, वाटर का कॉलम बना के, ये जहां जिस पोर्शन को वाटर की रिक्वायरमेंट है वहां पर पहुंच जाएंगे। और जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो ये तो मैकेनिज्म होता है कि कोहेजन लगती है, एडेशन लगती है, सरफेस टेंशन लगती है। अब वाटर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट से वाटर कैसे, लीव तो वाटर डेफिशिएंट है, जो हमारी लीव होती है वो क्या है, वो वाटर डेफिशिएंट है, उसके पास पानी नहीं है, वो वाटर डेफिशिएंट है। ये क्या करेगी
ये नेगेटिव पुल क्रिएट करेगी, ये नेगेटिव पुल लगाएगी, खींचेगी अपनी तरफ वाटर को, और उसको कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल। और उसका दूसरा नाम एसेंट ऑफ सैप। सैप मतलब होता है वाटर, और एसेंट का मतलब होता है ऊपर की ओर। तो हमारी जो लीव है, जो डेफिशिएंट ऑफ वाटर है, वो क्या कर रही है, डेफिशिएंट ऑफ वाटर है, ठीक है, डेफिशिएंट ऑफ वाटर है, वो नेगेटिव पुल पुल लगाएगी रूट की तरफ, ये एसेंट ऑफ सैप लगाएगी, जिससे रूट्स पानी को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। और पानी को जब खींचेंगे तो कोहेजन, एडिशन और सरफेस टेंशन, वो तीनों मैकेनिज्म की वजह से वाटर जो है रूट से आते हुए ऊपर आ जाएगा। और इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, यानी कि वाटर का मूवमेंट ऊपर की ओर होना, जो लीव्स नेगेटिव पुल लगा रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि एक प्रॉपर चैनल बन जाएगा, उस प्रॉपर चैनल, जो कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन, उस चैनल की वजह से रूट्स की तरफ से वाटर हमारे लीव्स तक पहुंच जाएगा। तो आई होप मैं आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। आप जो वाटर लॉस हो रहा है वो इनके थ्रू होता है। मैक्सिमम वाटर लॉस तो स्टोमेटा, जो स्मॉल टाइनी अपर्चर्स होता है या फिर ओपनिंग होती है लीव्स के थ्रू, जिनमें अंदर गार्ड सेल्स होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होने की वजह से गैशियस एक्सचेंज भी होता है और वाटर का लॉस भी होगा। तो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन तो स्टोमेटा करते हैं, 90% आप मान के चलिए लीव्स में। क्यूटिकुलर क्या आता है, जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं ना, वहां पे ट्रांसपिरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वहां भी जाएगा तो वैक्सी लेयर होती है, उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाती है, वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये भी एक तरह का लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। ये पहला था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और फिर आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये क्या होती है, स्टेम में छोटी छोटी ओपनिंग होती है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन स्टेम के थ्रू होगा, ठीक। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के थ्रू, क्यूटिकुलर, ये डेजर्ट प्लांट शो करते हैं, और ये होता है हमारी ओपनिंग्स होती हैं आपकी स्टेम के अंदर, वहां से ट्रांसपिरेशन होता है। लास्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस है अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सिर्फ पानी नहीं जाता, पानी के मूवमेंट ऑफ वाटर के साथ साथ कुछ डिसॉल्व मिनरल भी जाते हैं, ये मिनरल फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन पानी के साथ साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कराते हैं रूट से और लीव्स तक पहुंच जाते हैं। जब एक्सेसिव हीट होती है तो कूलिंग करने के लिए वाटर का लॉस हो जाता है प्लांट को, जैसे हम स्वेट करके, हम स्वेट, हमारी बॉडी में हीट होती है तो हम स्वेट करते हैं तो कूल हो जाती है बॉडी। इन द सेम वे प्लांट्स में भी जब एक्सेसिव हीट होती है तो ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे प्लांट में क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। लास्ट बस नॉट द लीस्ट, टर्जिडिटी मेंटेन करता है। टर्जिडिटी का मतलब क्या है, श्रिंक होने से बचाता है प्लांट की सेल को। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ट्रांसपिरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैकेनिज्म क्या लगा, और कहाँ कहाँ से ट्रांसपिरेशन हो सकता है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।